भाई का सवाल है कि जी मैं एक मस्जिद में इमामत का जिम्मेदार हूँ, लेकिन मस्जिद के जो साथी हैं उनकी तरफ से कुछ पाबंदियां हैं। इस सूरत हाल में मैं क्या करूं? देखिए, जो इमाम होता है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी में दाखिल होता है। हम ये समझते हैं कि इमाम साहब हमारा वो है जो सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है। नहीं, ये रेलगाड़ी का वो इंजन है जो पूरी गाड़ी को खींचता है। अगर इमाम सही नहीं होगा तो मामूम की इबादत सही नहीं हो सकती। लिहाजा इमाम का रुतबा बहुत बुलंद है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह की शान ये थी कि हल्का इमामत भी करते थे और हल्का हदीस में भी, यानी हदीस के अंदर भी इमाम थे। और आपका मामूल बिहा अमल ये हमें मिलता है कि आप अपनी सनत पे आने से पहले, मसनद पे आने से पहले हमेशा गुस्ल फरमाते, नया लिबास पहनते, अमामा पहनते, खुशबू लगाते, और आपकी मजलिस में एक रौब का और हदीस के अदब का यह आलम होता था कि अगर किसी के सर पे परिंदा आन के बैठ जाए तो वो परिंदा नहीं उड़ता था, अपनी जगह से नहीं हिलता था। इस कदर अदब का आलम था। और उसके बावजूद इमाम मालिक रहमतुल्लाह नमाज भी पढ़ाते थे। तो इमाम साहब के ऊपर अगर जिम्मेदारियां मस्जिद के एतबार से हैं, क्योंकि वो मस्जिद के अमीन हैं, लोगों के खादिम आला हैं और लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और उनकी बुनियादी हैसियत है, इसलिए अगर उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि भाई आप जिम्मेदारी मस्जिद की निभाइए ताकि लोगों को आसानी हो, क्योंकि कोई आदमी किसी वक्त दम कराने आ सकता है, तालीम हासिल करने आ सकता है, जनाजा आ सकता है, कोई और मसले में कोई शख्स आ सकता है, तो आप मस्जिद में मौजूद हो। अगर जिम्मेदारी इस किस्म की है तो भाई ये तो अच्छी बात है। और अगर जिम्मेदारी इसके अलावा है और नाहक है तो जो खादिमीन हैं, मसाजिद हैं, इंतजामिया मसाजिद हैं, उनको चाहिए कि वो तखफीफ करें और हजरतुल इमाम साहब को जो है वो मौका दें कि वो दीन की खिदमत के लिए अपने तौफीकात को सर्व करें। इमाम साहब को भी चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी के अंदर रहते हुए जहां तक हो सके कुरान सुन्नत की दावत फैलाएं, और इंतजामिया को भी चाहिए कि इमाम साहब को जहां तक हो सके मोहलत दे, क्योंकि ये मोहलत देना उनके लिए भी अच्छा है, हजरतुल इमाम साहब के लिए भी अच्छा है। तो जितनी मोहलत होगी इसी कदर रहते हुए वो काम कर सकेंगे। इंतजामिया की तरफ से अगर जिम्मेदारियां देकर पाबंदियां लगाई गई हैं और उनका लिहाज भी किया जा रहा है तो इंतजामिया की ताबेदारी करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुक्म अमीर है और समा वता अमीर की करनी होती है। और अगर उन्होंने नाहक कोई पाबंदी लगाई है तो वो जालिम है, अल्लाह के यहाँ वो इसके जिम्मेदार हैं। ताहम इमाम साहब को चाहिए कि उनकी शख्सियत एक ऐसी है कि जिसमें कभी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। उनको चाहिए कि वो रुजू इल्लाह करें, जिक्र अस्कार करें, अल्लाह से मदद तलब करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके लिए कोई बेहतर रास्ता निकाल देगा और दावत व दीन का काम जिस हद तक उनसे हो सके वो उस हद तक करें। अगर बाहर नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, अपनी मस्जिद में कुरान सुन्नत की दावत दें। हलकात मुहद्दिसीन में ये बात आम पाई जाती थी कि वो कहीं और जाके तकरीरें बिल्कुल नहीं करते थे, अपनी मस्जिद में रहते हुए सारे काम करते थे और मस्जिद से ही नहीं निकलते थे। एक मुहद्दिस के बारे में मारूफ है कि कई साल, गोया के 41-42 साल का तस्करा उनके बारे में आता है कि वो अपनी मस्जिद के गेट से ही नहीं निकले और अपनी मस्जिद के अंदर ही बैठे रहते थे और वहीं सोते थे और वहीं उनका हुजरा बना हुआ था जिसमें वो आराम के लिए और अपनी जाती जरूरियात को पूरा करने के लिए चले जाते थे, लेकिन कभी मस्जिद के गेट से बाहर नहीं निकले। तो ये एक बहुत अहमियत की बात है। तो इमाम साहब को चाहिए कि कुछ अपना दिल बड़ा रखें और इंतजामिया को चाहिए कि वो भी अपना दिल बड़ा रखें और ऐसा बीच का रास्ता निकालें जिसमें उनकी ज़रूरियात भी पूरी हो और कुरान सुन्नत की दावत भी पूरी हो। ताहम अपनी जगह में रहते हुए जब उनको एक मरकज़ बनाया गया है तो मरकज़ तो एक ऐसी चीज़ है कि सारे लोग उसकी तरफ पलटते हैं। इसलिए इमाम साहब को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियों की कदरदानी करें और उसी जिम्मेदारी को अपनी दावत का मनहज बना लें, अपनी दावत की जिम्मेदारी बना लें, ताकि वो बेहतरीन तरीके से आगे इंशाअल्लाह बढ़ सकें। देखें, यहाँ पे ये मसला भी समझ लें कि इमाम अगर सही अकीदा हो तो उसके पीछे नमाज पढ़ने वालों की नमाज अल्लाह के यहाँ फौरन मकबूल हो जाती है। तो इमाम साहब पे अगर पाबंदी इस किस्म की लगाई गई है ताकि उनके अकीदे में खलल ना आए, उनके मामले में खलल ना आए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं साथ साथ ये कहूंगा कि अगर नाहक कोई बात कही गई है तो इंतजामिया के अराकीन को चाहिए कि वो इसमें तखफीफ करें और इसमें नरमी करें। ये इंशाअल्लाह उनके लिए बेहतर है। एक साहब फरमाते हैं कि मैं मस्जिद का सदर हूँ, खादिम आला हूँ, अब मैं ऐसा क्या करूँ जिसमें लोगों को फायदा हो। आप ये काम करें कि मस्जिद को इफादा आम के लिए खोल दें और मस्जिद के अंदर दीन का काम करें
तर्जुमे की क्लासें लगाएं, नाज़रा हिफ्ज़ की क्लासें लगाएं, तजवीद की क्लासें लगाएं, कुरान और हदीस की दावत देने वालों को मदऊ करें, कुरान और हदीस के हलके लगाएं, दुआओं के हलके लगाएं, सुबह शाम अल्लाह के जिक्र करने वालों से अल्लाह के घर को भरने की कोशिश करें और मस्जिद में इख्तिलाफी बातों से इज्तिनाब करें। अगर कोई इख्तिलाफी बात करे तो उसको प्यार मोहब्बत से अकेले में समझाएं कि भाई ये बात मुनासिब नहीं, अल्लाह का घर है, यहाँ पे हमने कुरान सुन्नत की दावत देनी है और यहाँ कुरान सुन्नत का काम करना है। लिहाजा जब आप उसको प्यार मोहब्बत से समझाएंगे तो ये उसके लिए ज्यादा मौजू होगा। आप चूंकि सदर हैं, आप माशाल्लाह अमीर हैं अपनी मस्जिद के, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अल्लाह के यहाँ इसकी पूछगछ भी बहुत ज्यादा है। लिहाजा आपको चाहिए कि आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वहां पे कुरान और हदीस की सदाओं को आम करने का फैसला फरमा लें और मजलिस को कुरान और हदीस का गढ़ बना दें, कुरान और हदीस का घर बना दें, कुरान और हदीस का मजमा बना दें कि हर वक्त वहां कुरान और हदीस का काम होता रहे। इंशाअल्लाह ये आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी और आपकी इंतजामिया के लिए भी और अराकीन के लिए भी सदका जारिया बने।